अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ अबू बकर इस्माइल साहब हैं और ये बड़े मुझे मुश्किल सवाल पूछ रहे थे। तो मैंने कहा जब मुश्किल सवाल जब मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं कि वो ऑनलाइन जाए उसका जवाब। पहला सवाल इनका ये था कि सर जब मार्केट गिरती है, क्रैश होती है, तो क्या आप मार्केट में से निकल जाती हैं? ये यूं यूं करके जो वेव्स बनाते हुए भाभे हैं मार्केट में, वो कहते हैं कि जी बेच दें और फिर 5 रुपए ऊपर ले लें। अगर मेरी पिक सही है, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है और कंपनी सही है, मैं उसे कभी नहीं बेचता। गिरती हुई मार्केट में मैं मजीद खरीदता हूं जितना खरीद सकूं, और 34 साल के रिकॉर्ड की बेस पे ये बात कर रहा हूं। इसको अगर आप चेक करना चाहें तो आप कासिम अली शाह फाउंडेशन के ऊपर मेरा जो पहला वीडियो पड़ा हुआ है, इसे 7 साल पहले रिकॉर्ड हुआ है, उसमें चूंकि अब पुराना वो हो गया तो वो वैलिड नहीं है आज, और ये बाई कॉल नहीं है, शेयर लेना ना शुरू कर दीजिएगा। ओजीडीसी की मैंने बताया था उन्हें 2008 का केस स्टडी कि उस जमाने में 110 और 120 के दरमियान वो मूव होता था, तो हम लेते रहते थे और बीच में कुछ डिविडेंड लेके ऊपर नीचे निकाल भी लेते थे, ट्रेडिंग भी थोड़ी बहुत उस वक्त कर लेते थे। वो वहां पे बंद हुआ और गिरते गिरते मेरे पास काफी साइजेबल क्वांटिटी थी। वो 46 रुपीज या 48 रुपीज उसने लो टच किया। एक शेयर भी मैंने नहीं बेचा, बल्कि इसमें मैंने कुछ ऐड की। और जब वो 167 पे पहुंचा, करीबन 6-7 माह के गैप से, तब मैंने अपनी सारी पोजीशन क्विट की थी उसमें। वो भी इसलिए की थी कि मेरे हिसाब से उससे बेहतर ऑप्शन उस रेट पे अवेलेबल थी। तो दो सवाल पूछे थे अबू बकर साहब ने। पहला सवाल यह पूछा था कि क्या गिरती हुई मार्केट में आप बेचकर निकल जाते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं गिरती हुई मार्केट में जब तक मेरे पास पैसे होते हैं मैं परचेज करता हूं, और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो मैं इंतजार करता हूं। और चढ़ती हुई मार्केट में मैं हमेशा बेचा है। मेरे बारे में जो लोग मुझे जानते हैं, जो ब्रोकर जिनके साथ मैं काम करता हूं, वो कहते हैं कि आप वो उन बड़े थोड़े लोगों में से हैं कि जिस दिन मार्केट चढ़ रही होती है, जिस वक्त सब खरीद रहे होते हैं, आप बेच रहे होते हैं, और जब सब बेच रहे होते हैं तो आप खरीद रहे होते हैं। देखिए, एक सवाल और बड़ा अहम इन्होंने पूछा कि क्या शेयर को लेके अगर बैठे रहो तो आप लॉस में से निकल जाएंगे अगर आपको लॉस हो? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि अगर आपने जहर खरीदा है तो उस कंपनी ने डे बाय डे नीचे जाना है, मुसलसल लॉस कर रही है, उसने तो एक दिन बंद हो जाना है। हेस्कॉल जैसी कंपनी का एक मैं मिसाल आपको डाउन की दे देता हूं, और भी बहुत से गंदे शेयर हैं। वो नीचे से नीचे आप 100 साल भी रखेंगे तो वो नहीं बढ़ेगी। तो फिर सवाल क्या हुआ कि मैंने ओजीडीसी को क्यों होल्ड किया रहा था? देखिए, मैं लोगों को समझा समझा के थक गया हूं। ब्रोकरों के हाथों बेवकूफ ना बने। ये आपको सिर्फ टेक्निकल्स पे काम करवाना चाहते हैं। टेक्निकल्स पे काम नहीं सिर्फ हो सकता, वैल्यूएशन पे काम होता है। आप कोई जमीन, कोई घर, कोई गाड़ी, कोई कारोबार कैसे खरीदते हैं? आप उसकी वैल्यूएशन करते हैं। आप देखते हैं, जैसे भाईजान का मैं मकान खरीदने जाऊंगा, किराए पे दिया हुआ इन्होंने मकान कहीं, तो मैं पूछूंगा हाँ भी कीमत कितनी है, किराया कितना है, आने वाले 5 साल में कितनी कीमत बढ़ सकती है, क्या शक सबाक है, फिर मैं उसे खरीदूंगा। ये मुमकिन नहीं है कि मैं कहूँ कि जी चढ़ गया है, आप कहीं डबल हो गया प्लाट का रेट, में फटाफट खरीद लवा। यार, अगर बढ़े हुए पे खरीदूंगा और गिरते हुए बेचूंगा तो मैं नुकसान करूंगा। ऐसे ही है। यहाँ पैसे कमाने आए हैं कि घाटा खाने आए हैं? कमाने। वॉरेन बफेट की कोट है, मैं अपनी कोट नहीं करता। वॉरेन बफेट ये कहता है कि इफ यू डिड नॉट बिलीव, अगर तुम बिलीव नहीं करते थे वैल्यूएशन में, व्हाई डिड यू बाय इन द फर्स्ट प्लेस? डू नॉट बाय व्हाट यू डोंट वांट टू होल्ड। वो मत खरीदो जिसे तुम रखना नहीं चाहते लंबे अरसे के लिए। स्टॉक सही मार्केट है। आपको बड़ा पैसा बनाना है, आपको 35-40 साल आपको जिंदगी भर अंदर रहना है और पैसे कमाने हैं, तो आपको वैल्यूएशन के ऊपर फैसले करने पड़ेंगे। अंडर वैल्यूड स्टॉक को लेना है, ओवर वैल्यूड स्टॉक को बेचना है। अब आजकल की सूरत हाल पे मुझे बड़े तेजी से फुर्ती से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो ये मैंने कोट इनको पढ़ाई थी, मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूं।
A rising tide floats all boats. Only when the tide goes out do you discover who has been swimming naked. वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट साहब कह रहे हैं जब आपने ये यूं यूं करते हुए ग्राफ देखकर आपने बाइंग की हो, वैल्यूएशन पर ना की हो, और जो रंग बिरंगे ब्रोकर हैं उनकी कहानियां सुनकर आपने काम किया, क्योंकि वैल्यूएशन तो आपने निकाली नहीं। तो जब मार्केट चढ़ रही होती है, जब वो 40 से 80 हजार के सफर की तरफ जाती है, तो हर चीज चढ़ रही है। पता तो जब चलता है जब 10,000 की करेक्शन आती है कि कितनों के कपड़े भी उतार के ले गई, कितने बैंकरप्ट हो गए। तीसरा सवाल इनका ये था कि मार्केट में लोग बैंकरप्ट कैसे होते हैं, मार्केट में लोग नुकसान कैसे करते हैं, तबाह होकर। देखो, पहली बात तो अल्लाह पर यकीन इंसान का वो सबसे बेसिक है, जो मुझे ताकत देता है। उसके बाद मैं लगातार अल्लाह की मेहरबानी से अपने इल्म को बढ़ाता हूं, अपने तजर्बे को बढ़ाता हूं। मार्केट में हर उस इंसान को नुकसान होगा जो एक्सट्रीमली लालची है और ओवरनाइट रिच होने आया है, क्योंकि वो लेवरेज भी करेगा और वो गंदे शेयरों में भी जाएगा। गंदे शेयरों में चूंकि पंप एंड डंप हो रही होती है, इसलिए उसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है, उसमें वॉल्यूम बहुत लगते हैं, और वो स्टेयरिंग हाथ में है सटा करने वाले के, वो कब कहां उसमें, क्योंकि वैल्यूएशन नहीं है ना। देखें, किसी चीज में जब कीमत खत्म हो जाती है, वैल्यूएशन खत्म हो जाती है, तो पागलपन शुरू हो जाता है। सर, एक चीज है ट्यूलिप मैनिया। आज मैं आपके सामने ही सर्च कर देता हूं गूगल के ऊपर, ट्यूलिप मैनिया। ये आप लोगों को मैं चाहूंगा कि आप सब पढ़ें। मैंने जिक्र बड़ी बार किया, हमारे यहाँ लोगों को पढ़ते हुए आपको पता है कि पाकिस्तानी जो है ना, वो तो तत्ती तत्ती कहते हैं, मुंह में गिरे। समझ रहे हैं ना? ठंडी करके तो कोई खाना नहीं चाहता। नहीं खाते, आदत पड़ गई है। सर, वो तो कहते हैं ना, गरम गरम लाई आओ। ठीक है, ये देखिए जनाब, ये ट्यूलिप मैनिया। व्हाट इज ट्यूलिप मैनिया इन इकोनॉमिक्स, इसको आप डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, द डच ट्यूलिप bulb market bubble or the tulip mania was a period in the Dutch golden age during which the contract price of some of the tulip, ये जो फूल होते हैं, tulip bulbs reach extraordinary high level and then dramatically collapse। यानी फूल इतने महंगे कर दिए थे सटा करके लोगों ने कि एक फूल, थोड़े से फूलों की कीमत में एक मकान आ जाता था। तो ये इसी तरह ये चीज ये जैसे कहते हैं, व्हाट वाज द कॉज, कॉज क्या था ट्यूलिप मेनिया का? फाइनेंशियल बबल, इसे फाइनेंशियल बबल कहते हैं, और ये स्टॉक मार्केट में बार बार होता है। द ट्यूलिप मेनिया इज द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टर इररेशनल एक्सपेक्टेशन फॉर एन एसेट फ्यूचर प्राइस एंड पॉजिटिव फीडबैक ऑफ द साइकिल एंड केप्ट द प्राइस इन्फ्लेटेड। फड़ ले फेर नहीं हूं लबना। ये पूरी आप स्टोरी जाकर गूगल पे पकड़ लें। जो भी गंदा शेयर आप जितने ब्रोकरों से कहानीबाजी करेंगे, जितने ब्रोकरों के साथ आप इस तरह की ये पकड़, वो उससे पूछो क्यों पकड़ लूं, इसकी वैल्यूएशन क्या है, बैलेंस शीट मेरे साथ बैठो, एनालाइज करो, इसकी अर्निंग मुझे बताओ, इसके फाइनेंशियल रेशियोज मुझे बताओ, इसका प्रोजेक्टेड ग्रोथ मुझे बताओ, उसका कोई जवाब नहीं। सर, वो ज्यादातर मैट्रिक फेल, कुछ एफ ए फेल लॉट ऑपरेटर हैं जो जिनके पास आप जाके बैठते हैं, वो बेसिकली दे आर ब्लडी क्लर्क्स। और वो यूट्यूब ने ये कर दिया है कि आप अकल तो आपने इस्तेमाल करनी है ना, इनके बाप को भी नहीं किसी के पता ट्यूलिप मेनिया। अब आज की तारीख लिख लें, आगे ट्यूलिप मेनिया पे भी वीडियोज आनी शुरू हो जाएंगी। वो बात ये है कि जहां कहीं से सुन लिया कॉपी पेस्ट करके इधर उधर से, सर रीडिंग इन लोगों की टके की नहीं है, नॉलेज इनके पास नहीं है, ऐसी ऐसी अहमकाना बातें करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी सेहत पे कोई फर्क, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। मैं ये वीडियोस क्यों बनाता हूं और इनके नाम क्यों नहीं लेता, इनकी बातें क्यों बता देता हूं? यार, एक अच्छा कारोबार है आपका, जो भाईजान कारोबार है जिससे आपका घर चल रहा हो, जिससे आपने इतना अरसा किया हो, उस कारोबार पे कोई स्याही फेंके तो आपको बुरा महसूस होगा या नहीं? ये लोगों को मैं पिछले 25-30 साल 34 साल से जब भी कहीं महफिलों में जाता हूं, तो लोग मुझे कहते हैं कि यार आप स्टेबल होते हैं, रिलैक्स होते हैं, आप या तो ये काम करते ही नहीं है।
या ये हाँ नहीं आप कैसे करते हैं? मैंने कहा मैं इस काम को सही तरीके से करता हूं। दुनिया भर में जितने इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तान में नहीं अमेरिका में भी, जो सही तरीके से काम करेगा, बाकी नफा नुकसान नसीब में होता है, वो हो जाता है, लेकिन वो सरवाइव करेगा, वो लॉन्ग टर्म खेलेगा, वो आपको मार्केट में नजर आएगा। जो बड़ी तेजी से आते हैं उससे ज्यादा तेजी से जाते हैं। तो आप लोगों को मेरा मशवरा ये है कि नॉलेज की तरफ आए। अच्छा, अब मैं जब वर्कशॉप लेता था, आपने तो अटेंड किया वर्कशॉप भी और सेशन भी, तो मैं लोगों को चंद केस स्टडी डिस्कस करता था, तो उनके पेट में मरोड़े पड़ते थे कि पता नहीं जवाद साहब ने छुपा लिए हैं शेयर। अब इससे पहले के वर्कशॉप शुरू हो, मैं 25 शेयरों की लिस्ट दे देता हूं, और मैं पूरी गारंटी से कहता हूं कि जितना आपका स्किल लेवल होगा उतने पैसे आप कमाएंगे। आप, मेरे ठीक है। वाले साहब कहा करते थे, नलायक आदमी को नोट छापने की मशीन भी दे दो, नोट भी दे दो, स्याही भी दे दो, वो भी उल्टे छापेगा, एक ही साइड को दो दो बार छाप देगा। सही है। अपनी नॉलेज बढ़ाएं। मुझे लोग मेरे पास आते हैं, सीक्रेट जल्दी से मैं को फार्मूला दे दूं। यार नॉलेज लेने आओ, काम को सीखने आओ, सीख कर काम करोगे लंबा अरसा चलोगे। आखिरी मैसेज फिर जो मैं हमेशा हर बार आजकल दे रहा हूं कि 12 साल के बच्चे पर काम करो। आप में से जिस जिसके घर में 12 साल का बच्चा है, 13 14 का बेटा या बेटी, कोई भी जेंडर है, उनको वर्कशॉप जरूर अटेंड करवाओ। उनको और जो ज्यादा फल। 5,000 रुपए में कुछ और मैकडोनल्ड खिला दोगे एक बार फैमिली को, और 5,000 रुपए में कौन सी टेक्सटाइल मिल आपने ले लेनी है। हाँ जी। लेकिन ऐसे ही अगर है। उस बच्चे में वैल्यू डाल गई, अगर उसको 25,000 रुपए का पोर्टफोलियो अपनी माँ या बाप के साथ मिलके चलाना आ गया, तो आपकी नस्लों तक उसका फायदा जाएगा। ऐसे ही आपकी ऐसे ही आने है। वाली नस्लें उससे बेनिफिट करेंगी, क्योंकि उसके पास 60 साल है। अगर 72 साल हम एवरेज लगाएं, तो ही हैज 60 years टू कम। बिफोर आई से गुड बाय, आपको आयतुल्लाह खमीनी का एक एक उससे ले रहा था इंटरव्यू, जब वो एग्जाइल में था। एग्जाइल का मतलब होता है मुल्क बदर था, मुल्क में बैन लगा हुआ था ईरान जाने में। तो खमीनी साहब उस जमाने में ना रिकॉर्ड, उस वक्त ये यूट्यूब वगैरह तो होता नहीं था, ऑडियो कैसेट्स रिकॉर्ड करके ना, वो टीडीके वगैरह की पुरानी जिन्होंने देखी उस दौर में, वो होती थी ऐसे करके छोटी सी कैसेट, और रिकॉर्डर मिलते थे, उनमें बोल के आप रिकॉर्ड कर लेते थे। तो वो रिकॉर्ड करके तो वो ईरान में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो उसने कहा कि ये आप किसके लिए कर रहे हैं, आप तो ईरान में जा नहीं सकते। उसने कहा ये मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो भी माँ की कोख में है। ये मेरा जो पैगाम है, वो ईरान में रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। वो जब सुनेंगे ये बात, ये मेरा मैसेज उनके लिए है। तो इसी तरह मैं आपको यही कहता हूं कि खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अपने नौजवानों पे काम करें। पाकिस्तान एक जवान मुल्क है, 165 मिलियन, 16 साढ़े 16 करोड़ बंदा 30 साल से कम उम्र का है। तो जो यंगस्टर्स हैं उन पर आप इन्वेस्टमेंट करें, छोटी इन्वेस्टमेंट करें, लर्निंग पे फोकस करें। 5 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि किसी की जिंदगी बन जाएगी। आप वैसे भी तो स्कूलों कॉलेजों की फीसें दे रहे हैं, ट्यूशन फीसें दे रहे हैं, और वो बच्चे कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे। खुदारा उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी दें। और दूसरा, मेरा जो चैनल है, ये मैं आपको भी कहूंगा, आपके इनकी साहबजादियों के बारे में अक्सर बात होती है। मुझे कोई शौक नहीं है सेल्फ प्रमोशन का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क ये पड़ता है कि मैंने जो इतना काम करके रखा है ना, वो लोगों के काम आए, मेरी जिंदगी में भी और मेरे बाद भी। ये इसके ऊपर 32 प्ले लिस्ट हैं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे। इसमें बगैर पैसे के पैसा कैसे कमाएं, ठीक है, इसमें बेशुमार लेसन्स हैं। आप अपने मिजाज के मुताबिक वीडियोस देखें, लोगों के साथ शेयर करें। ये सारा काम टोटली फ्री है, आप लोगों के लिए पड़ा हुआ है। आप लोग तो समझते हैं पता नहीं वर्कशॉप में कितनी का आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट में दुनिया में कुछ नहीं आता। और ये ऐसे ही है। टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं, टीवी पे मेरे पैगाम पड़े हुए हैं, बी एन प्रोग्राम, कासिम अलीशा फाउंडेशन पे जो हमने 1000 बंदा ट्रेन किया वो पड़ा हुआ है, मोटिवेशनल पड़ा हुआ है काम।
इसको आप स्क्रॉल करें, इसमें से वीडियोस देखें, फॉरवर्ड करें, लोगों को दिखाएं, खुद भी ग्रो करें, पाकिस्तान भी ग्रो करें। ये तो बिल्कुल मुफ्त है, इस पे कुछ कोई पैसा नहीं लगता। और जो इससे अगले लेवल पे जाना चाहे वो बिस्मिल्लाह सीखने के लिए आए। तो आप भी अपने जो बच्चे हैं उनको जरूर, अपनी बेगमात को सारा दिन वो देखती रहती हैं वो इंडिया के प्रोग्राम। आई एम सॉरी टू से, अजीब अजीब उनके प्रोग्रामों के नाम हैं। तो चलो मैं आपको कंसील नाम बोल देता हूँ, बशीरे की शादी और मेरे ब्रदर की वेडिंग, तो उसमें से कुछ नहीं निकलना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये वो चीजें हैं, ये कौम जब तक बदलेगी नहीं, बिजली का रेट कहाँ जा रहा है, पेट्रोल का रेट कहाँ जा रहा है, और आप जो है वो ढकी पाई सिस्टरोलॉजी और ब्रदरोलॉजी और जन्नत मिर्जा के पीछे पड़े हुए हैं कौम सारी। तो कोई ऐसे ही ऐसे फाइनेंशियल ही। लिटरेसी हासिल करें, फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ आए, वही आपका मुस्तकबिल सुधार सकती है। कोई मैसेज एंड पे अबू बकर भाई आप देना चाहेंगे? मैसेज बस यही देना चाहूंगा कि जो भी काम करे उसे धीमे तरीके से सीख के अच्छी तरह फिर उसे आगे लेके चले। ज्यादा मसलन अपनी जल्दबाजी से उस काम में नुकसान की तरफ ना चले जाए। बस ये है कि जो भी काम करना, स्टॉक का करे या किसी भी किस्म का करे, उसे पहले अच्छी तरह समझ ले। इधर उधर की बातों में करके अपना नुकसान तो आपने अपना करना है। अगर आप अपना अच्छा करेंगे तो दुनिया आपको कहेगी काम आपका अच्छा होगा। अगर अपना पूरा करेंगे दुनिया आपको पूरा कहेगी काम नुकसान आपका खुद का अपना होगा। तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी करें जिससे मर्जी सीख ले, पर सीख के करें। और सर सबसे बड़ी बात है, जो सिखाने वाला है उसे कहें कि मुझे लिस्टें ना दो, मुझे वजह बताओ। हाँ जी, हाँ जी। अब आप वजह पूछेंगे, आपको उसकी काबिलियत का खुद ही पता चल जाएगा वो कितने पानी में है। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें जी। इंशाल्लाह फिर किसी वर्कशॉप में, सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।